देखो कल मैंने पढ़ाया क्या था, प्रोपोर्शन बताया हुआ था कि उसमें चेक करने के लिए था, है ना। कुछ नंबर यहाँ पे दिया हुआ था, जैसे यहाँ पे मान लो 20 और यहाँ पे इस तरीके से दिया हुआ था 20, 25, है ना, या इस तरीके से नहीं दिया था, कुछ ऐसे दिया हुआ था 25, 20 और 16, है ना। उसमें पूछा हुआ था, हमने बताया था कि कैसे पता करेंगे कि ये प्रोपोर्शन है या नहीं, है ना। तो प्रोपोर्शन में अब देखो, प्रोपोर्शन में क्या होता है, 4 नंबर्स होते हैं, है ना। यहाँ पे दिया था 3 डिजिट, 3 नंबर्स हैं, डिजिट नहीं कहेंगे नंबर्स कहेंगे, 3 नंबर्स दिया हुआ है। तो हम क्या करते थे, पहले वाले को क्या मानते थे, पहला मानते थे, और दूसरे वाले को दूसरा मानते थे। तो पहला क्या हो गया, 25 हो गया, है ना। तो 25, फिर रेशियो लगाएंगे, और फिर दूसरा क्या है 20। अभी तीसरा हमको डायरेक्टली कौन सा दिख रहा है, 16 दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे तीसरा 16 नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसको पहला मानेंगे जो दूसरा वाला है, और जो तीसरा है उसको क्या हम मानेंगे, दूसरा। मतलब इन दोनों के बीच में हम रेशियो पता करेंगे। तो यहाँ पे जो फिर क्या लगा देंगे, प्रोपोर्शन लगा देंगे, और दूसरा कौन हो जाएगा 20, और फिर रेशियो में 16। इस तरीके से ये बन गया। अब यहाँ पे 25 अपॉन में 20 और रेशियो कर देंगे क्या 20 अपॉन 16। अब इसको छोटा कर लेंगे, 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, और 5 4 सॉरी यहाँ पे 4 से डिवाइड हो रहा है, 4 5 जा 20 और 4 4 जा 16। तो यहाँ पे 5 अपॉन 4 हो गया, और इक्वल क्या करेंगे 5 अपॉन 4। तो इसका मतलब ये क्या है, प्रोपोर्शन में है या नहीं, प्रोपोर्शन में है। तो इसको हमने क्या बताया था, इसको हमने कल बताया था इस तरीके से कैसे करेंगे, ठीक है। पहला दूसरा, और फिर इसको पहला मानेंगे दूसरे वाले को, और तीसरे वाले को दूसरा मानेंगे, ठीक है, यही होगा ना। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, तो पहला यहाँ पे क्या है 24 रेशियो, सेकेंड नंबर कौन सा है यहाँ पे 36 है, ठीक है। अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, थर्ड वाला बी को मानेंगे नहीं, और यहाँ पे क्या करेंगे रेशियो लगाएंगे, सॉरी प्रोपोर्शन लगाएंगे, और उसके बाद यहाँ पे दूसरा हमारे लिए क्या हो जाएगा, जो पहला है ये जो दूसरा है यही हमारा पहला है। तो यहाँ पे हो जाएगा 36, और इसका रेशियो किसके साथ है, बी के साथ, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 24 अपॉन 36, और यहाँ पे जो प्रपोर्शन है इसको इक्वल बना देंगे, इक्वल लिखेंगे, और नंबरेटर में 36 अपॉन में बी, ठीक है। अभी क्या करेंगे, बी को यहाँ पे पूरा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, बी क्या हो जाएगा नंबरेटर में जाएगा, यहाँ पे इक्वल के जब उधर है तो डिनोमिनेटर में है, मतलब डिवाइड है ना, डिवाइड कर रहा है, डिनोमिनेटर में है, तो इसको बी के 24 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 24 इंटू क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इक्वल, यहाँ पे 36 इंटू 36 हो जाएगा, 36 नंबरेटर में जाएगा तो मल्टीप्लाई में होगा, यहाँ पे डिवाइड में था, है ना। अभी देखो यहाँ पे नंबर को नंबर की तरफ भेजेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, यहाँ पे 24 मल्टीप्लाई में है, इक्वल के उस पार जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो 36 इंटू 36 और अपॉन में 24, यहाँ पे देखो 6 से 24 भी डिवाइड हो रहा है, 6 से 36 भी डिवाइड हो रहा है, तो 6 6 जा 36, और यहाँ पे 6 4 जा 24, ठीक है। अभी देखो 4 से कौन डिवाइड 96, 4 से डिवाइड हो रहा है, 4 1 जा 4 और 4 9 जा 96, नंबरेटर में आ जाएगा 9, यहाँ पे क्या बचा, नंबरेटर में सिर्फ बचा 6 इंटू 9, और डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 बचा है, 1 लिखा नहीं जाएगा। तो बी की जो वैल्यू आएगी, बी इक्वल 54 आएगी, यहाँ पे बी का जो आंसर आएगा वो आएगा 54। समझ में आया कैसे किए, तो कल जो प्रोपोर्शन हमने बताया था वहीं से ये निकल के आया कि नहीं, आया कि नहीं। तो जो लोग कल अच्छे से समझे रहे होंगे उनको आ गया, जो लोग कल नहीं समझे रहे होंगे नहीं आएगा, है कि नहीं। कल के बेस पे कल इसी तरीके से हमने सवाल बताया था कि नहीं बताया, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन और ले लो, इसको तुम लोग सॉल्व करो। क्या है क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन बोलो। बी 45, बी कॉमा 45, फिर कॉमा 81, ठीक है। अब ये क्या है, ये प्रोपोर्शन में है, ये बता दिया है, क्वेश्चन तुमको बता रहा होगा कि ये प्रोपोर्शन में है, यहाँ पे तुमको बी की वैल्यू पता करनी, ठीक है। इसी तरीके से पहले इसको प्रोपोर्शन में बनाओगे और फिर उसके बाद इसको सॉल्व कर लोगे, ठीक है। यहाँ पे तुमको ट्रांसपोज करना और सॉल्यूशन करना आना चाहिए कि बी की वैल्यू निकाल लो, ठीक है।
इसको तुम लोग करो और आंसर दो इसको। इधर अभी तक एक क्वेश्चन हमने दिया था, उसको समझाया हुआ था प्रोपोर्शन में, जिसमें क्या था, b की वैल्यू निकालना रहता था, है ना। तो फिर तुम लोग को समझा दिया, उसके बाद समझाने के बाद हमने ये क्वेश्चन दिया, तो कई सारे लोगों ने क्या किया, सही किया, और कई सारे लोगों ने गलत कर दिया, है ना। तो यहाँ पे बेसिक हमने समझा दिया था। अब बेसिक समझाने के बाद भी कई सारे लोग क्या किए, गलत कर दिए। तो यहाँ पे उनको बेसिक आता ही नहीं था, किस तरीके से ट्रांसपोज किया जाता है, कैसे लिखेंगे, है ना। कुछ लोग तो लिख लिए कि कैसे इसको लिखेंगे, पहला कौन सा रहेगा, दूसरा कौन सा रहेगा, है ना, तीसरा और चौथा कौन सा रहेगा। लिखने के बाद फिर b की वैल्यू नहीं निकाल पाए, तो b की वैल्यू निकालने के लिए नंबर्स को ट्रांसपोज करना होगा, है ना। हिंदी में उसको कहते हैं पक्षांतर करना होगा, है ना। तो ट्रांसपोज करना नहीं आएगा तो गलत हो जाएगा। तो क्या गलती होती है ट्रांसपोज करने में, वैल्यू निकालने में। तो देखो राहुल इसको बता रहा है, राहुल इस क्वेश्चन को बताओ तुमने कैसे किया जो गलत, मतलब कि तुम क्या 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 सोचे थे जो किया, तुम अपनी कॉपी से देख के बताओ, ठीक है। लो बताओ तुम कैसे किए, चलो। ध्यान दो, ठीक है। कैसे गलत कैसे होता है, सही होता है, सही वाला तो हम बताएंगे, है ना। गलत कैसे होता है, अगर गलत वाला जान जाओ, गलतियां जान जाओ कि ये नहीं करना, तो भी सुधार होगा, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे प्रोपोर्शन लगेगा, सब रेशियो नहीं रहेगा, ठीक है। हमने क्या बताया था, ये तुम बात तुमने सही लिया, हमने क्या माना था, इसको पहला इसको दूसरा, फिर इसको क्या, फिर इसको पहला और इसको दूसरा, तो इतना तो तुमने सही किया। अब इसको कैसे लिखें, v को नंबरेटर और 45 को डिनोमिनेटर, ठीक है, 45 नंबरेटर, चलो ठीक है। अभी जो जो किए थे वो बताओ फटाफट, क्या क्या किए इसमें। अब सोच के ना करो क्या आएगा क्या नहीं आएगा, जो तुमने किया उसको करो जल्दी। तो लिखो ना तुम अपना, लिखो यहाँ पे जो जो तुमने कॉपी में लिखा है वही लिखो, इसमें क्या क्या लिखे। देखो गलती कैसे होती है भी बताएंगे, ठीक है। चलो करो उसको ना सोचो, देख के करना है ना, तुम अपना जो किया उसी करो। गुड़ा उसमें नहीं किया, आंसर नहीं आया है क्या गुड़ा करने के बाद, तो देख के करने के लिए बोल रहे हैं, अपना जो किया उसी अपनी कॉपी से देख के करना है, फिर से नहीं करना है, ठीक है। ठीक है, ये तुम्हारा ठीक। अभी तुम जाओ, देखो इस तरीके, देखो इस क्वेश्चन को देखो पूरा, ठीक है। इन्होंने क्या किया, बी को पहला माना, 45 को दूसरा माना सेकंड, और फिर प्रोपोर्शन लगाया, और जो सेकंड है इसको फर्स्ट माना, और थर्ड वाले को इन्होंने सेकंड माना, ठीक है। यहाँ तक हमने बताया था, ये पूरा सही है, ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने बी को नंबरेटर बनाया, 45 को डिनोमिनेटर बनाया, और जो प्रोपोर्शन है इसको इन्होंने इक्वल लिख दिया, और 45 को नंबरेटर और 81 को डिनोमिनेटर। ये भी यहाँ तक पूरा सही है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया। 81 यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो b के साथ में होगा, b इंटू 81 हो गया, और 45 इंटू 45 हो गया। ये भी यहाँ तक सही है, ठीक है। उसके बाद देखो इन्होंने क्या किया कि 81 को ट्रांसपोज किया, है ना। 81 को इक्वल के उधर भेजा है, क्योंकि ये नंबर है, सारे नंबर को एक तरफ कर लेंगे नंबर्स को, और फिर उनको एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवाइड जो भी है डिवीजन कर लेंगे, है ना।
तो यहाँ पे जब 81 को इन्होंने इधर भेजा, ट्रांसपोज किया, तो 81 की जगह पे इन्होंने 24 लिख दिया। क्या लिख दिया? 24 लिख दिया। तो ये इसमें जो दिक्कत हुई वो क्या हुई? इन्होंने 24 को लिख दिया है, अब नंबर कोई और है, लिख दोगे कोई और तो क्या होगा? गलत तो होगा ना, हो जाएगा गलत, तो हो गया गलत। तो गलत करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना होगा, बस एक नंबर इधर से उधर लिख दो, गलत लिख दो, दूसरा लिख दो, मल्टीप्लाई करना है कुछ और कर दो, कुछ और करना है कुछ और कर दो, हो जाएगा गलत। तो गलत करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता, बस थोड़ा सा एक नंबर इधर से उधर करो, हो गया गलत। तो एक गलती पता चली किस तरीके से गलत हो सकता है। जब आप नंबर कोई और रहेगा उसको लिख दोगे कोई और नंबर, तो गलत हो जाएगा, अब पूरा आंसर चेंज हो जाएगा यहाँ से। अब देखो इनका आंसर ये आया, ये आंसर क्या है? गलत है। ठीक है, और किस तरीके से गलत हो सकता है? आओ अनुराग। ठीक है, इन्होंने 45 लिख दिया है, यहाँ पे 15 लिखा है ना, सही तो काटा हुआ है यहाँ पे 45, ये तो रह जाएगा ना, यहाँ सिर्फ नहीं, ये गलत कटा हुआ है। ठीक है, सिर्फ एक ही नंबर, दोनों मल्टीप्लाई में है ना, तो ये तो एक ही नंबर तो है ये। हाँ, ये यहीं पे जब इन्होंने इसको लिखा 81 को 24 लिखा तभी गलत हो गया। तो अब आगे हमको चेक करने की कोई जरूरत ही नहीं है ना। अब दूसरा देखो और कैसे गलत हो सकता है। आओ अनुराग, आओ, अपनी कॉपी से देख के करना है किस तरीके से तुमने किया जो गलत हो। ठीक है, देख रहे हो कैसे गलत हो रहा है। गलतियां भी अगर पहचानने लगेगी क्या गलत हो रहा है तो भी क्या होगा, सही होने के चांस बढ़ जाएंगे। ठीक है, अभी इसमें तुम लोग को और सीखने को मिलेगा क्या गलती हो जाती है नॉर्मल। ठीक है, इसके पहले वाले तो बहुत गलत कर दिए थे, ऐसा दली भी गलत कर दिया था। इसके पहले वाले क्वेश्चन में तेजी से सूखता है और इसको लपेट हाँ जाओ फ्री क्या हुआ? हाँ क्या हुआ? पूरा किए थे? चलो अब रिजल्ट भी आने दो, पूरा तो किए थे। ठीक है, ठीक है, हो गया। चलो अब देखते हैं इसमें क्या गलती हुई। ठीक है, इन्होंने भी देखो इसको लिखा सही है, बी 45, 45 और 81। ठीक है, फिर उसके बाद देखो यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि डायरेक्ट देखो क्या कर रहे हैं, बी को 45 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, है ना। जबकि जो रेशियो होता है, हमने इसको क्या बताया हुआ है कि रेशियो क्या होता है, अगर रेशियो में है तो बी क्या होगा, जो पहले है वो क्या है, नंबरेटर बनेगा, और जो दूसरा वाला नंबर है वो डिनोमिनेटर बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? और फिर जो प्रोपोर्शन होता है इसको हम इक्वल के फॉर्म में लिखते हैं, इक्वल करके। ठीक है, और जो पहला नंबर है वो नंबरेटर बनेगा और दूसरा वाला क्या बनेगा, डिनोमिनेटर बनेगा, है ना। तो इन्होंने क्या किया कि जो ये रेशियो है इसको किस में करना चाहिए, इसको करना था डिवाइड में, इन्होंने कर दिया किसमें, मल्टीप्लाई कर दिया इन्होंने। और 81 तो कहाँ गया इसको पता ही नहीं चला, है ना। 81 कहाँ गया पता ही नहीं चला कहाँ गया। तो गलती इसमें पता चली क्या किया इन्होंने। तो रेशियो का मतलब तुमको पता होना चाहिए। ठीक है, सॉल्व कर रहे हो प्रोपोर्शन, लेकिन रेशियो में तुमको पता होना चाहिए कि नंबरेटर कौन होता है, डिनोमिनेटर कौन होता है ना। रेशियो को कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको मिटाएंगे और सही सॉल्यूशन बताएंगे एक बार, अब देख लो। ठीक है, क्या सही है, ये सही थोड़ी ना है, यहाँ पे तुमने उतार ही गलत दिया क्वेश्चन ही। ठीक है, और यहाँ पे आके फिर सही करने लगे, तो यहाँ पे ये गलत ही माना जाएगा, तुम बीच में खराब कर दिए, गलत कर दिए। चलो देखो यहाँ पे इस तरीके से बन जाएगा, इसमें दिख रहा है, इधर दिख रहा है। ठीक है, तीसरा स्टेप देखो, पहला ऐसे कर लिए। अभी क्या करेंगे, हमको वैल्यू किसकी निकालना है, बी की वैल्यू निकालना है। तो सारे जो नंबर्स हैं उनको एक तरफ कर लेंगे। तो यहाँ पे पहले से ही एक नंबर तुम्हारे पास है 45/81 है, और 45 को ट्रांसपोज कर देंगे इक्वल के उधर। तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, नंबरेटर में सिर्फ बी बचेगा। ठीक है, इक्वल में यहाँ 45 पहले से था। ठीक है, 81 अपॉन में क्या है, 81 है,
ये 45 डिनोमिनेटर में है, ट्रांसपोज करेंगे तो नंबरेटर में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 45 इंटू 45। अब यहाँ पे देखो 9 से डिवाइड कर देंगे तो 9 9 जा 81 और 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 5 जा 45, फिर 9 1 जा 9 और 9 5 जा 45। तो यहाँ पे जो b की वैल्यू निकल के आएगी 5 इंटू 5 बचा नंबरेटर में, डिनोमिनेटर में 1 बचा, तो यहाँ पे b की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 5 5 जा 25 हो जाएगी। ठीक है, तो b की वैल्यू निकल के आई 25। समझ में आया कैसे किए? ठीक है। और एक था क्या, एक हमने बताया था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, अभी हमने थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे क्या बनेगा देख लो, इसको भी देख लो, b इंटू क्या बनेगा, b इंटू या 81 इंटू बी बन जाएगा, इक्वल में क्या हो जाएगा 45 इंटू 45 होगा। फिर क्या करेंगे, b को यहीं रहने देंगे और 81 को भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 45 इंटू 45 और अपॉन में 81। आखिर में देखो यही बन गया कि नहीं बन गया। तो चाहे हम डायरेक्ट इसको कर लेते और चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके फिर उसको सही से लिखते इस तरीके से, आंसर दोनों का क्या होगा, तरीका दोनों को सही है, आंसर भी सेम आएगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके भी, और डायरेक्ट नंबर को नंबर की तरह ट्रांसपोज करके भी कर सकते हो। ठीक है, समझ में आया, कर लोगे। अब आगे के 2 क्वेश्चन बोल दो, इसको काम दे दे रहे हैं, घर से करना इसको होमवर्क। ठीक है, बोलो। 25 कॉमा b 36। ठीक है, दूसरा d कॉमा 42 कॉमा 98। इसको घर से करके आना। ठीक है, और इसका आंसर बताना। ठीक है, जो लोग देख रहे हैं वीडियो में वो लोग कमेंट में आंसर देंगे। ठीक है, समझ गए हो ना।